हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लिस्ट काउंट निकालना और रीडिंग निकालना सीखा था। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का कैसे यूज करते हैं ये सारा हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता है तो जाके YouTube पर सर्च कर सकते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर वर्नियर कैलिपर 01 बाई एजुकेशन इंजन। ठीक है, तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं जीरो एरर। तो जीरो एरर वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर क्या होता है? तो जीरो एरर कहने का मतलब हुआ कि वर्नियर कैलिपर में कोई एरर तो नहीं है। तो जब भी हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं है। तो वर्नियर कैलिपर में कैसे पता चलेगा कि इसमें एरर है या नहीं है, जिसको हम बोलते हैं जीरो एरर। तो वर्नियर कैलिपर में कैसे पता चलेगा? तो क्या करना है आपको वर्नियर कैलिपर में कि वर्नियर कैलिपर के मूवेबल और फिक्स जॉ को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आना है, यानी बंद कर देना है। जब बंद हो जाएगा तो फिर आपको चेक करना है कि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो हम बोलेंगे इसमें कोई एरर नहीं है, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें एरर है। तो इसी को हम बोलते हैं जीरो एरर। यह जो मेरा रेफरेंस है वो जीरो है, दोनों स्केल का जीरो। अगर दोनों स्केल का जीरो बंद करने पर मैच कर जाए, है ना, मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ जब एक दूसरे को टच करता हो यानी क्लोज हो, तो देखते हैं कि जीरो दोनों का मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो उसमें कोई एरर नहीं है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसमें एरर है। ठीक है, तो बच्चों ये वर्नियर स्केल है हमारा, ये मेरा मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ये मेरा वर्नियर स्केल है। अब इसमें एरर है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो वर्नियर कैलिपर को बंद कर देते हैं, जो मूवेबल जॉ है और फिक्स जॉ G1 G2, और ये जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमें चेक करना होता है कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच कर रहा है या नहीं। तो यहां देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि वर्नियर मेन स्केल का जीरो ये हो गया, वर्नियर स्केल का जीरो ये हो गया, तो ये मैच कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो वर्नियर कैलिपर है इसमें कोई भी एरर नहीं है। कहेंगे इट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर, इसमें कोई एरर नहीं, जीरो एरर नहीं। ठीक है, अब जीरो एरर कब हो सकता है? हो सके कि हम इसको बंद करें और ये वाला जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से मैच नहीं करे। तो क्या संभावनाएं हो सकती है मैच ना करेगा? तो हो सकता है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाएं तरफ रह जाए, या ये भी हो सकता है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बाई तरफ हो जाए या दाई तरफ हो जाए। तब हम बोलेंगे कि इसमें एरर है, यानी वर्नियर स्केल में जे एरर है। अब इस एरर का दो तरह का एरर होता है। अब हम लोग जो पढ़ते हैं तो दो तरह का एरर पढ़ते हैं। कौन सा? एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर कब होता है? जब ये वाले जीरो जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाहिने तरफ हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाए, है ना। अगर इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट साइड ऑफ मेन स्केल, देन वर्नियर कैलिपर हैज पॉजिटिव जीरो एरर। तब हम बोलेंगे कि वर्नियर में पॉजिटिव जीरो एरर है। कब? जब
मेन वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाहिनी तरफ हो, राइट हैंड साइड हो। ठीक है, यानी कि ये जीरो क्या हो जाए, ये जीरो दाहिनी तरफ, यानी कि जीरो यहां पर आ जाए, यहाँ जीरो यहां पर आ गया, जीरो ये हो गया। तो अब यहाँ पर जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से दाहिनी तरफ है, तो हम बोलेंगे इसमें क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये कुछ कम मेजरमेंट ले रहा है, सॉरी कम मेजरमेंट नहीं ले रहा है, मतलब ये कुछ ज्यादा मेजरमेंट कर रहा है। कितना ज्यादा मेजरमेंट कर रहा है, तो कितना ज्यादा मेजरमेंट कर रहा है, तो जीरो इसके जीरो और मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के बीच का जो जीरो है के बीच का जो डिस्टेंस है, मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो का जो बीच का दूरी है, उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव एरर है और उतना वर्नियर स्केल गलत मेजर कर रहा है, मतलब ज्यादा मेजर कर रहा है ना, ज्यादा मेजर कर रहा है। तो अब वर्नियर कैलिपर का अगर जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर, तो पॉजिटिव जीरो एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा कैलकुलेशन अगर हम करें तो पॉजिटिव जीरो एरर कितना होगा, तो पॉजिटिव जीरो एरर के लिए साइन लिखेंगे पॉजिटिव। अब देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच करता है। तो मान लेते हैं कि इसमें इसका कोई जनरल पी डिवीजन, वर्नियर स्केल का पी डिवीजन मेन स्केल की किसी एक डिवीजन से मैच करता है ना। लेट पीएथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच विथ मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन के साथ कोई पीएथ डिवीजन वर्नियर स्केल का मैच करता है। जैसे हम P बराबर यहाँ पर 5 भी ले सकते हैं, है ना, दैट इज P बराबर अगर 5 ले ले, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर वर्नियर स्केल में कितना होगा, वर्नियर कैलिपर का पॉजिटिव जीरो एरर कितना होगा, तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे, उसके बाद कौन सा डिवीजन, पीएथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो कि मैच कर रहा है इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट पहले निकालना पड़ेगा, तो लिस्ट काउंट निकाल लेंगे हम लोग को पता है लिस्ट काउंट कैसे निकलता है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन का 1 MSD का वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर एक डिवीजन मान लेते 1 mm के बराबर है, तो 1 mm अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है वर्नियर स्केल पर 10 है, तो 0.1 mm इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस एग्जांपल को लें कि इसका 5वां डिवीजन मैच कर रहा है, तो इसका पॉजिटिव जीरो एरर कितना होगा, तो पॉजिटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा, 5वां डिवीजन इंटू 0.1 mm, यानी क्या हो गया 0.5 mm। इसका मतलब हुआ वर्नियर कैलिपर 0.5 mm की गलती कर रहा है, मतलब ज्यादा मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब हम करेक्शन करेंगे अपना रीडिंग में, ऑब्जर्व रीडिंग आएगा उसमें करेक्शन जब होगा, करेक्शन इन रीडिंग क्या होगा, करेक्शन इन रीडिंग ये होगा जो ऑब्जर्व रीडिंग आया मेरा, जो हमने रीडिंग लिया, ऑब्जर्व रीडिंग में माइनस करेंगे ना, इतना ज्यादा मेजरमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर ये हो गया। अगर मान ले कि मेरा ऑब्जर्व रीडिंग कुछ है,
अगर ऑब्जर्व रीडिंग इफ ऑब्जर्व रीडिंग 14.3 mm और मेरा एरर कितना आया 0.5 mm। तो मेरा एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग जो आना चाहिए था, इसका एक्चुअल जो रीडिंग होगा वो ऑब्जर्व रीडिंग 14.3 माइनस 0.5 mm। अब इसको माइनस कर लेंगे 13.8 mm, यानी उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो रीडिंग है, मेजरमेंट है, वो 13.8 mm है। चूंकि इसमें कुछ एरर था, पॉजिटिव एरर था, कितना 0.5 mm, जो हमेशा ये गलती कर रहा है ये कैलिपर, क्योंकि इसका पॉजिटिव जीरो एरर कितना 0.5 mm, तो ये ऑलवेज 0.5 mm गलत मेजर करेगा। पॉजिटिव एरर है मतलब ज्यादा मेजरमेंट करेगा, तो इसमें 0.5 अगर जोड़ दें तो मेरा जो रीडिंग आएगा, ऑब्जर्व रीडिंग, ये आएगा 14.3, है ना। तो जब ये ऑब्जर्व मेरा रीडिंग आया है तो इसमें हम पॉजिटिव एरर माइनस कर देंगे तो हमको इसका एक्चुअल लेंथ पता चल जाएगा, एक्चुअल मेजरमेंट। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव एरर पता करते हैं और पॉजिटिव एरर पता करने के बाद पॉजिटिव एरर निकालते हैं, उसके बाद एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए ऑब्जर्व रीडिंग में पॉजिटिव एरर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव एरर। अब देखेंगे हम लोग नेगेटिव एरर। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर की क्या था। नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच तो नहीं करेंगे, मतलब उसमें एरर है। अब क्या होगा, अगर निगेटिव जीरो एरर हो रहा है तो वर्नियर स्केल का जीरो, यह मेन स्केल का जीरो, और वर्नियर स्केल का जीरो क्या होगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। वर्नियर स्केल का जीरो, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल होगा यहाँ पे मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो मैच नहीं कर रहा है, साथ ही साथ वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड है, राइट साइड नहीं बल्कि क्या है, लेफ्ट साइड है। तो अगर इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल जीरो, then the वर्नियर caliper has negative जीरो एरर। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर, तो इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव जीरो एरर। तो वो जो ध्यान से देखेंगे, अभी हमने पॉजिटिव जीरो एरर निकाला था, नेगेटिव जीरो एरर निकालने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। क्या है, तो नेगेटिव जीरो एरर जो होगा, नेगेटिव जीरो एरर जो होगा
क्योंकि निगेटिव है तो साइन हम माइनस लेते हैं, माइनस। अब देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच करता है। मान लेते हैं कि लेट pth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच विथ मेन स्केल। मेन स्केल के से मेन स्केल डिवीजन के साथ वर्नियर स्केल का टीमर डिवीजन मैच करता है ना। तो टीमर डिवीजन मैच करता है। तो निगेटिव जीरो एरर क्या होगा? निगेटिव जीरो एरर होगा निगेटिव टोटल डिवीजन देखेंगे हम लोग वर्नियर स्केल पे। टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन में माइनस करेंगे जो नंबर ऑफ डिवीजन जो मैच किया है। तो यहाँ pth डिवीजन मैच किया तो pth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, इनटू लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट के इसमें गुना कर देंगे। तो ये जो एरर आएगा वो नेगेटिव जीरो एरर होगा। जैसे मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि P जो है वो सिक्स्थ छठा डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का छठा डिवीजन है। तो नेगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा? नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा माइनस टोटल नंबर डिवीजन 10 है, माइनस छठा डिवीजन मैच किया इनटू लिस्ट काउंट निकाल रखे थे 0.18। तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 इंटू 0.1 mm हो जाएगा माइनस 0.4 mm। तो माइनस 0.4 mm कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वर्नियर कैलिपर 0.4 mm कम मेजरमेंट कर रहा है ना। वर्नियर कैलिपर मेजरिंग 0.4 mm लेसर, कम मेजरमेंट कर रहा है। तो कम मेजरमेंट कर रहा है तो अगर हमको ट्रू वैल्यू चाहिए तो ऑब्जर्व वैल्यू में इतना क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा, है ना। तो करेक्शन देख लेते, करेक्शन करना है तो क्या फॉर्मूला आएगा? करेक्शन क्या होगा? ऑब्जर्व वैल्यू माइनस नेगेटिव जीरो एरर विथ साइन। साइन इसका नेगेटिव लेते हैं तो साइन के साथ हम लोग लगाएंगे। तो यह सिर्फ लिख सकते हैं जीरो एरर विथ साइन। अगर जनरल फॉर्मूला बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे? करेक्शन ऑब्जर्व वैल्यू माइनस जीरो एरर विथ साइन, साइन के साथ। अब गौर करें तो ऑब्जर्व वैल्यू मान लेते हैं इसका। लेट ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो है 18.3 mm और इसका छठा डिवीजन मैच कर रहा था तो नेगेटिव जीरो आ गया माइनस 0.4 mm। तो इसका ऑब्जर्व रीडिंग हो गया 18.3 mm माइनस जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है तो साइन के साथ क्या आएगा? माइनस 0.4 mm। तो ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 18.7 mm। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव जीरो एरर निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव जीरो एरर निकालना है तो देखेंगे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। जो भी डिवीजन मैच कर रहा है उतने पूरे डिवीजन में से
वर्नियर स्केल के पूरे डिवीजन में से उतना माइनस कर देंगे, माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि ये एरर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, माइनस साइन आएगा। अब जब करेक्शन करेंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू में एक जीरो एरर माइनस करेंगे विथ साइन। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो बच्चों ये था हमारा जीरो एरर। अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसका मेन स्केल एमएम में ग्रेजुएटेड है, मतलब कि एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 MSD का जो वैल्यू है वो 1 mm, ठीक है। फिर बोलता है एंड 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल को में 10 डिवीजन है। VSD कितना है, 10 है, वर्नियर स्केल डिवीजन है 10 ऑन इट्स वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ ऑफ 10 mm। जो VSD है वो 10 डिवीजन है जो 9 mm के बराबर है। तो एक VSD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/10 mm, यानी हो गया 0.9 mm, ठीक है। अब इसका लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट क्या होगा, तो 1 MSD का वैल्यू माइनस 1 VSD का वैल्यू, 1 MSD है 1 mm माइनस 0.9 mm, ये हो गया 0.1 mm। लिस्ट काउंट आ गया। अब बोलता है when the two jaws are in contact the zero vernier scale is ahead of zero of main scale। जब क्या बोलता है कि when the two jaws are in contact the zero of vernier scale is ahead, यानी वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल से आगे है। तो मतलब यहाँ नेगेटिव जीरो एरर है। ये क्या है, नेगेटिव जीरो एरर है। बोलता है अब जीरो मेन स्केल एंड थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स, तीसरा डिवीजन मैच करता है, यानी पी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, थर्ड हो गया, तीसरा डिवीजन, थर्ड डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन, फाइंड द लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट तो हम निकालिए, द जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो एरर निकालने बोला। तो नेगेटिव जीरो एरर है तो यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर लिखेंगे, नेगेटिव जीरो एरर होगा माइनस नंबर ऑफ डिवीजन 10 है, माइनस तीसरा डिवीजन मैच कर रहा है, इनटू लिस्ट काउंट यहाँ पर 0.1 mm। तो क्या हो जाएगा, -7 इंटू 0.1 mm, यानी हो जाएगा -0.7 mm। ये हो गया। तो इसका नेगेटिव जीरो कितना हो गया, 0.7 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लड़का है, बॉय यूजेज ए वर्नियर कैलिपर टू मेजर द थिकनेस ऑफ हिज पेंसिल, ही मेजर्स इट टू बी 1.4 mm। मेजरमेंट कितना है पेंसिल का, मेजरमेंट ऑफ पेंसिल आया 1.4 mm, ठीक है। इफ द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज, जीरो एरर जो है वो कितना दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ, पॉजिटिव 0.02 सेंटीमीटर। करेक्ट थिकनेस ऑफ पेंसिल, करेक्ट थिकनेस कितना हो जाएगा, तो इतना ज्यादा मेजर कर रहा है तो इसमें माइनस करेंगे 1.4 mm माइनस, ये सेंटीमीटर को mm में चेंज करें तो 10 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 mm, ठीक है। तो इसमें माइनस कर देते हैं प्लस साइन के साथ 0.2 mm, तो घट जाएगा, इसमें तो हो जाएगा 1.2 mm।
तो पेंसिल का करेक्ट थिकनेस कितना है 1.2 mm। दूसरे क्वेश्चन है, एक माइक्रोस्कोप है, इज प्रोवाइडेड विथ ए मेन स्केल ग्रेजुएटेड विथ 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। एक माइक्रोस्कोप जिसमें मेन स्केल को 20 बार डिवाइड करता है 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना होगा 1 cm/20। 1 cm में 10 mm बाई 20 कट गया 0.5 mm। तो एक एमएसडी का वैल्यू पता चल गया हमको, एक एमएसडी का वैल्यू है 0.5 mm। ठीक है, अब बोलता है एंड ए वर्नियर स्केल विथ 50 डिवीजन ऑन इट ऑफ लेंथ सेम एज 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के 49 डिवीजन ये बराबर है 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो हमसे बोला फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो लीस्ट काउंट क्या होता है 1 एमएसडी का वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 एमएसडी का वैल्यू 0.5 mm बटा टोटल ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल का 50 है, तो 50 हो जाएगा, दशमलव हटा दो 500, ये कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 0.01 mm। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.01 mm। अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 10 से भाग लगा दो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बोलता है मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm। तो ये पक्का तो बात होगी कि mm है, और 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ ऑफ 20 डिवीजन। 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर है 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और ग्रेजुएटेड mm में है, तो 1 mm यहां होगा 1 mm, यानी कि एक एमएसडी का वैल्यू है 1 एमएसडी, वो है 1 mm के बराबर। ठीक है, तो लिस्ट काउंट यहां से निकाल लेंगे हम लोग। लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 एमएसडी का वैल्यू बटा टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल का डिवीजन, मेन स्केल वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का डिवीजन 20 है, तो कितना हो जाएगा 0.05 mm। ठीक है, 0.5 mm। अब बोलता है in measuring the diameter of a cylinder by this instrument the main scale reads 35 division। मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग है 35 डिवीजन। एक डिवीजन का वैल्यू है 1 mm, तो कितना हो जाएगा 35 mm रीडिंग आ गई मेन स्केल रीडिंग। और चौथा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड करता है मेन स्केल के डिवीजन, यानी कि बीएसडी डिवीजन क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन 4th डिवीजन। ठीक है, तो बताना है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हो गया 0.05 mm। रीडिंग बताना है रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल मेन स्केल रीडिंग हो गया 35 mm प्लस चौथा डिवीजन मैच करा, तो 4 इंटू लिस्ट काउंट 0.05 mm, कितना हो जाएगा 35 प्लस 0.2 mm, यानी 35.2 mm। सेंटीमीटर में चेंज करें तो 3.52 सेंटीमीटर, 3.52 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर है ना, ये डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस आधा हो जाएगा इसका, रेडियस तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 दूना 34 1 6 और 1.76 सेंटीमीटर आंसर।
एक क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर है, इसमें 10 डिवीजन है ऑन द वर्नियर स्केल। BHD 10 हो गया, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10, एंड 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स। यानी 1 सेंटीमीटर को 10 बार डिवाइड करते हैं, मतलब एक डिवीजन 1 MSD का वैल्यू जो होगा वो 1 mm के बराबर होगा। और वर्नियर स्केल पर भी 10 डिवीजन है। While measuring a length, the zero of the vernier lies just ahead of 1.8 सेंटीमीटर मार्क। यानी जब मेजरमेंट करते हैं तो जीरो है वो 1.8 सेंटीमीटर से जस्ट अहेड, आगे, यानी मेन स्केल का जो रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग है वो 1.8 सेंटीमीटर है। यानी कि ये 1.8 हो गया और ये 1.9 हो गया, जीरो यहाँ पर लाई करा, तो 1.8 इसका मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। चौथा डिवीजन वर्नियर कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन। BHD जो है वर्नियर स्केल डिवीजन, वो चौथा डिवीजन मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा मेन स्केल का रीडिंग जो कि 1.8 सेंटीमीटर है, प्लस वर्नियर स्केल का डिवीजन, उसके लिए चौथा डिवीजन मैच करता है, इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 mm, एक MSD का वैल्यू बटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, यानी 0.1 mm। यह 0.1 mm से गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 10 से भाग लगाओ, तो 1.8 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1.84 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो गया 1.84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी बोलता है कि अगर जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर इज माइनस 0.02 सेंटीमीटर। जीरो एरर कितना है यहाँ पर? जीरो एरर है माइनस 0.02 सेंटीमीटर। व्हाट इज द करेक्ट लेंथ? करेक्ट लेंथ क्या होगा? तो इतना कम मेजर कर रहा है तो ये जुड़ जाएगा जाके, तो करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगा? करेक्ट रीडिंग या करेक्ट लेंथ क्या होगा? तो मेजर्ड वैल्यू आया 1.84 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर विद साइन, तो जीरो एरर विद साइन क्या है? माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.86 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चों ये था हमारा जीरो एरर, फिर कुछ न्यूमेरिकल जीरो एरर क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।